हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसकसनी क्लास में। तो सही फ्रेंड्स, अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और वर्ग वर्गमूल में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन ने पिछली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, यानी स्टेप वाइज किस प्रकार का लेवल बढ़ा है उन्होंने, ठीक है। तो आज में क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे को यानी कि क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखेंगे और मेरे को नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो मैं पेज की सहायता से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास पेज में होंगे और आपकी डायरेक्ट यहाँ स्लाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन जैसे अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले हैं, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे मान लो अपन क्वेश्चन मान लो जैसे अपने पास मेन तो यहाँ क्या रहेगा, अपना मेथड रहेगा गुणनखंड विधि से, कि अपन पढ़ रहे थे गुणनखंड विधि से, ठीक है। जो भी अपन वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन करेंगे वो किस विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर गुणनखंड विधि से किस प्रकार अपनी इन क्वेश्चनों का गुणनखंड विधि से क्यों करें, कि इनसे निकालने का बहुत बेहतर तरीका सिंपल तरीका, परंतु अपन जो सिंपल तरीका अपनाते हैं वहां पर अपने पास किस प्रकार के जैसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, वहां पर अपने को गुणनखंड विधि आनी चाहिए अपन, क्योंकि गुणनखंड विधि भी अपना क्लियर होना जरूरी है। जैसे गुणनखंड विधि हो गया, आपका भाग विधि हो गया, यानी सभी विधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन उनको भूल जाए, उनको अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है यार। उनमें अभी क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, देखो जिस प्रकार में आपके सामने, यानी कि इस बार जो एलपी हो गया अपने पास, रेलवे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी अपने पास, जैसे आज अपन गुणनखंड विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि गुणनखंड विधि से अपन किस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको गुणनखंड तो आते होंगे, यानी कि बचपन से सीख रहे हैं गुणनखंड, भाग और जोड़ भाग गुणा दो, ये सबको पता होता है, पर अपने पास क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दो गुणनखंड पहले से बताता हूँ। जैसे अपने पास गुणनखंड ले लेते हैं अपन, जैसे अपन को गुणनखंड विधि से वर्ग निकालना, ठीक है, वर्गमूल निकालना। जैसे अपन मान लेते हैं 144 निकालना, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार इसका वर्गमूल निकालते हैं अपन, तो देखते हैं अपन। जैसे 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं अपन, तो जैसे मान लो अपन इस प्रकार निकालते हैं गुणनखंड विधि से 144 का वर्गमूल, 144 इधर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे भाग लगाते हैं अपन, ठीक है। तो 2 का भाग कितनी बार जा रहे, 7 पर चला गया, और 2 का भाग कितनी बार चला गया, इधर 4 में 2 बार चला गया, ठीक है। फिर अपन आगे और 2 का भाग करेंगे इसमें, फिर कितनी बार चला गया, 2 का 72 में, यानी 36 बार 2 का भाग चला गया, ठीक है। यानी कि अपने पास आधा होता जाएगा, क्योंकि 2 का भाग लगाएंगे तो संख्या क्या होती, आधी होती। फिर अपन 2 का भाग लगाएंगे 36 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अपने यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर आगे 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 9। फिर अपन को 3 का लगाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। 3 का कितनी बार चला गया इसमें, 3 बार, और 3 का 1 बार चल गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इनका ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया और 3 ग्रुप हो गया, ठीक है। प्रत्येक में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर इसमें बस इसमें से 1 और इसमें से 1 और इसमें से 1 निकाल दे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो अपना क्या निकल जाता है, यहाँ से वर्गमूल निकल जाता है। जैसे आप बचपन में सीखते आए हैं और इनको अपन सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी सीखना जरूरी है, कि अगर इसको भूल जाएंगे तो फिर बाद में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने लगे, मेन तो रीजन वहां पर है। तो बस ये विधि भी अपना क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन में लेके आया हूँ उस तरीके से। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 2 4 और 4 दिया 12, तो आप ये किसका वर्गमूल है, 12। तो आपको ये तो ऑब्वियसली पता होगा कि हमारे 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार यानी गुणनखंड विधि अपन को आनी चाहिए, तो इसी प्रकार वहां पर भी अपन इसी प्रकार करेंगे, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन जैसे अपन करते आए हैं उसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। बट बस वहां पर अपने स्पीड की अपने पास स्पीड मेंटेन रखती है, मेन रीजन क्या है अपना स्पीड मेंटेन, ठीक है। तो स्पीड प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है अपनी। तो देखते हैं अपने पास जिस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए गुणनखंड विधि से। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि 32 में ऐसा क्या गुणा करे कि वह एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाए, ठीक है। नहीं, 32 को ऐसी किस संख्या से गुणा करे वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी एक पूर्ण स्क्वायर बन जाए, पूर्ण स्क्वायर बन जाए वो संख्या, ठीक है। तो बस जैसे मान लेते हैं अपन कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपने स्लाइड पे आ गया होगा, तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 32 को यानी 32 में क्या गुणा करे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि एक पूर्ण स्क्वायर संख्या बन जाए। ठीक है, तो 32 से पास 32 को किस संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो 32 को अपन जैसे आपको ये तो सिंपल पता होगा कि 32 को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार करते हैं अपन, मेन रीजन यहाँ आता है किस प्रकार करेंगे। तो यानी कि बस जो बड़े क्वेश्चन है इसी प्रकार में, जैसे 32 को इस प्रकार लिखना है आपको, इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से टुकड़े करने। ठीक है, तो 2 का करोगे तो कितना यहाँ पर 16, फिर 2 का भाग लगाओ कितना हो गया, 8 हो गया, 2 का भाग लगाओगे 4 हो गया, 2 का भाग लगाओगे 2 हो गया, और 2 का भाग लगाओगे 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या करें, अपन ग्रुपिंग करते हैं। अब देखो इसका ग्रुप नहीं बना, तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपना यहाँ पर ग्रुप कंप्लीट हो जाता तो ये क्या बन जाती है, एक वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसको इधर ले लेते हैं अपन, जैसे अपन 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, ये 4 और 1 5। ठीक है, ये 4 1 5, परंतु हमारे पास यहाँ पर तो कितना हो रहा है, ये अपने इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है, यहाँ तक तो 32 हो रहा है। अगर मैं एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाता है अपना 64, यानी 64 एक वर्ग संख्या है। ये आपको भी पता होगा कि 64 एक क्या है, वर्ग संख्या है। ये भी पता होगा कि किसकी। ठीक है, तो यानी कि हम बस मैंने जैसे अगर आपको वर्ग और वर्गमूल करना नहीं आता हो, वर्ग घन और घनमूल करना नहीं आता हो, तो इससे पहले मैंने क्लासे अपलोड कर रखी, चाहे से वहां कर देख सकते हो। यानी कि मैंने छोटी से छोटी चीजें बता रखी है उसमें किस प्रकार वर्ग करते हैं, किस प्रकार अपन घन करते हैं। ठीक है, तो वहां पर देखते हैं जैसे अपने पास यहाँ पर कितना हो गया कि अपन 64 किसका वर्गमूल है, तो 64 किसका वर्गमूल है, आपको पता ही कि 64 किसका वर्गमूल है 8 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। बट अपन को किस संख्या से गुणा करना है, रियल रीजन क्या है, बस किस संख्या से गुणा करना है, तो किस संख्या से गुणा करना है आपको, वहां पर 2 से गुणा करना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आने वाला है स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस स्लाइड पे आ गया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 294 में क्या गुणा करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्ग संख्या बन जाए, वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, यानी कि 294 में क्या गुणा करे एक क्या बन जाए, वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 294 में क्या संख्या गुणा करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, आप देखो बस 294 का आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार करना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, भाग विधि से करेंगे, तो भाग विधि अपन को यहाँ पर काम आएगी। ठीक, यहाँ पर देखते हैं अपन किससे करते हैं, भाग विधि से, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, या फिर आप बड़ी से भी लगा सकते हो। बट हम बस वहां पर रीजन किया जाएगा एक बार बस अगर लगाओगे आप, जैसे बस वहां पर अगर आप यहाँ पर जिसे प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं बनता तो फिर वहां पर अपना क्या होती है, दिक्कत आती है। तो क्या करें, आप छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि आपको वहां पर टुकड़े भी जल्दी से हो जाए। अगर बड़ी संख्या का भाग लगाए तो वहां टुकड़े करने में आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 2 का भाग लगा देंगे, 2 का कितनी बार गया, एक बार, फिर अपने पास 2 का इसमें कितनी बार गया है, यानी कि 4 दूनी 8, 4 बार 1 बच गया, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर हम बस यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, अब देखो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा, किसका भाग नहीं जा रहा, 2 का, यहाँ 2 इसमें चल जाएगा बट यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक, तो किसका लगाते हैं अपन यहाँ पर 7 का लगा रहे हैं, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, फिर अपन वापस क्या करते हैं, इसमें 7 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जा रहा है, 7 या 21, 3 बार चला गया। ठीक है, फिर आप देखो 3 में भाग लगाए तो 3, तो 3 में किसका जाता है, 3 का ही जाएगा। इसे तो जाने में अपने पास 3 की 1 का जा रहा है, बट अपने पास 3 का संख्या है, तो सब क्या करेंगे, 3 संख्या का भाग लगाए तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो अगर वर्ग संख्या ये वर्गमूल संख्या होती है, यानी इसका एक वर्ग संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, ग्रुपिंग में संख्या आती है, यानी हम बस किसी का ग्रुप यानी कि एक ही। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इनका तो ग्रुप बन रहा है बट इनका ग्रुप नहीं बन रहा, तो क्या करें हम यहाँ पर जिससे ग्रुप की संख्या बन रही है उसको क्या ले लेते हैं अपन, आगे ले लेते हैं। ठीक है, जिनका ग्रुप नहीं बना उनको इधर ले लेते हैं, 2 मल्टीपल 3। ठीक है, अब देखो इनका जोड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 का भी जोड़ा बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर इसका भी जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा हो गया और इसका भी जोड़ा हो गया। ठीक है, तो हम बस जोड़ा बनाने के लिए क्या किया अपने, किससे मल्टीप्लाई किया, यानी 2 और 3 से, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो अगर मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, 294 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगी, एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं अपन यहाँ पर 294 मल्टीपल कितना कर लेते हैं अपना, 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 चौका 24, 24 का 4 आंसर लगा 2,
ठीक है। नौचिंगा 54, 54 दो कितने यहाँ पर 56, यहाँ से लगा 5, और इधर देखो 6 दूनी 12, 12 5 कितने के 17। तो हम की 1764 आपने क्या आया एक वर्ग संख्या है। अब देखो 1764 किसका वर्ग है ये भी निकाल के देख लेते हैं अपन। तो हम आंसर तो कितना यहाँ पर, आंसर तो अपना आ गया यहाँ पर 6, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन में मिल गया होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1764 किसका वर्ग है ये भी निकाल के देख लेते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम बात 4 किस किस के वर्ग आता है, 4 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 2 के में आता है और एक 8 के में आता है, ठीक है। ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। दूसरा जोड़ा देखते हैं अपन 17 किसके में आता है, यानी 4 जोड़ 16, और अपना यानी 17 किसी का वर्ग नहीं होता, बट अपना इसके पहले वाली वर्ग संख्या कौन सी है, एक 4, यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, यानी 16 एक वर्ग संख्या है। यानी बस देख रहे हैं यहाँ पर 16, तो 16 किसका है 4 का और एक 4 का। तो बस यहाँ पर कि अपना किसकी वर्ग संख्या है, तो ये फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 और 5 20, तो 20 से तो छोटा है तो अपना आंसर क्या होगा, छोटी संख्या होगी। अगर 20 से बड़ा होता तो किसका अपने पास क्या होता आंसर, 48 होता है, ठीक है। तो बस क्या आएगा आंसर यहाँ पर, आंसर होगा इसका फिर 42, यानी कि एक 42 का वर्ग कितना है 1764। अगर मैं 6 को यानी 6 से इसको 294 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक वर्ग संख्या आती है, वो कितनी आएगी 1764, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर 6 से, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा आपका यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा राइट है। तो आंसर तो मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होंगे तो उनको देखना है तुमको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि समझ नहीं आएगा तो एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए यहाँ पर, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2048 को यानी कि बस 2048 को किस संख्या से गुणा करें, ये क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। क्या करना है हम लोग, 2048 को किस संख्या से गुणा करें एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपका क्वेश्चन आ गया होगा यहाँ पर, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2048 को एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अपन बात निकालना आपको, ठीक है। यानी कि एक वो संख्या निकालनी है जिसको इसको मल्टीप्लाई करने में क्या बन जाए एक वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, गुणनखंड करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं वैसे वापस भाग लगाओ, 2 का भाग कितने बार गया इसमें 10 बार, और इधर कितनी बार गया 24 बार, यानी 1024। फिर अपन और भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है 5 बार, और इधर कितनी बार जा रहा है अपने पास यहाँ पर 12 बार, ठीक है। फिर आगे लगाओ यहाँ पर, इधर देखो जैसे अपने पास 5 बार चला गया, और इधर 1 बार, ठीक है ना, और 2 का भाग लगाओ इसमें 2 बार, और इधर बच गया अपने पास 1, तो इधर कितने हुए अपने पास 11, तो इधर 2 का भाग लगाओगे तो 5 बार, और 1 बच गया इधर 6 बार, ठीक है। 512 का आधा कितना हो गया 256 हो गया। फिर अपने क्या पूरे यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, वापिस कितनी बार जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 2 का भाग लगाओ 1 बार और 2 बार, और कितनी बार जा रहे हैं यहाँ पर 8 बार, ठीक है। फिर अपन और भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो 128 का 64 हो जाएगा। फिर 2 का लगाओगे तो कितना हो यहाँ पर 32 हो जाएगा। फिर 2 का लगाओगे यहाँ पर 16, फिर 2 का लगाओगे यहाँ पर 4, फिर इधर लेते हैं, इधर दिख रहा नहीं होगा आपको, 16 में 2 का भाग लगाओगे तो कितने 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे 4, और इधर कितने में पास 4 में भाग लगाओगे इधर 2, और 2 का भाग लगाओगे 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए अपने पास कितने का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो इसका भी ग्रुप कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इधर आ गया, ये तो रिपीट हो गया, तो इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया, अपने पास बच गया 1। तो यानी कि अपने पास एक संख्या घट रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपना एक संख्या का जोड़ा नहीं बना, तो उस संख्या से क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा एक वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपन इसको ग्रुप बना के 2 मल्टीपल 2, इधर इनको ले लेते हैं सारे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। अब देखो बस 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, 4 जोड़ा हो गया, और 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, ठीक है।
अब देखो बस इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, एक वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि बस अगर आप 2040 को यानी 2048 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो करके देख लेते अपन, 2048 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 आंसर लगाए, इधर 4 दूनी 8, 8 रह 9, ठीक है, 0 ऐसे से, और इधर कितने होंगे, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 4, तो 40 चिन्ह में आया अपने पास, तो 40 चिन्ह में किसका वर्ग होता है, तो इधर देख लेते हैं। तो अपना आंसर तो कितना हो गया, आंसर तो अपना आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, बट अपना 40 चिन्ह में किसका वर्ग होता है ये आपको पता होना चाहिए, और मैं निकाल के बता देता हूँ। 6 किस किस में आता है अपने यहाँ पर, 6 एक तो अपने पास 6 में आता है, और एक किस में आता है, 4 में आता है। ठीक है, और 40 किसका वर्ग आता है, 40 यानी कि अपने पास 6 का 36 होता है, और 40 किसी का वर्ग नहीं होता, बट अपने पास उसके पहले वाली संख्या या फिर बाद पहले वाली संख्या लेते हैं अपन। ठीक है, या फिर फिक्स संख्या मिल जाए, तो अपने पास यहाँ पर पहले वाली संख्या कौन सी, 36, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 6 को अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो 7 से, 6 7 इधर कितने हो गए, 6 7 है 42, तो 42 से ज्यादा है, तो बस किसकी संख्या का वर्ग होगा आपका, तो इसका यानी छोटी वाली का यानी बड़ी वाली संख्या का वर्ग नहीं होगा, तो आपका इसका वर्ग किसका हो जाएगा, यानी 64 का वर्ग कितना होता है, 40 दिन में 64 का वर्ग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर तो क्या हो गया इसका, आंसर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको करना, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप यहाँ पर, क्वेश्चन 31-25 को किस संख्या से गुणा करें, 31-25। ठीक है, तो 31-25 देखते हैं किसका वर्ग है। ठीक है, तो 31-25 देखते हैं अपना कैसे किसका वर्ग है, तो यानी कि 31-25 को किस संख्या से गुणा करें कि एक वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसका अपन गुणनखंड करके देख लेते हैं। अब देखो बस 25 है तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, पीछे 25 है तो इकाई यानी इकाई अंक से पता चल जाता है कि आपको किसका भाग देना है इसमें। ठीक है, बस 5 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, कितनी बार जाए, 5 अंक 30 यानी 6 बार जाए। ठीक है, बच गया यहाँ पर 1, तो 1 बचते कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, तो 12 में कितनी बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं, यानी 5 दूनी 10, फिर कितने बचे बस यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 25, 25, तो कितनी बार चला गया, यानी 31-25 में भाग कितनी बार चला गया यहाँ पर 625। फिर अपने पास 5 का देते हैं, तो कितनी बार जा रहे हैं 5 कम 5, फिर अपने पास 1 बच गया, इधर 5 दूनी 10। ठीक है, फिर अपने पास 2 बच गया, 25। ठीक है, फिर अपन 5 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जा रहे हैं यहाँ पर, ये तो पता होगा आपको, 25 बार चल जाएगा। ठीक है, फिर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं किस किस का ग्रुप कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बस 2 ग्रुप तो कंप्लीट हो गया, बट हम बस एक ग्रुप कंप्लीट हुआ, यानी कि बस इस संख्या को भी जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं को क्या बनाना है, अपने ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। ठीक है, 4 तो हो गया, और एक 5 मल्टीपल 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया। अब तीसरा जोड़ा अपने पास कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या से यानी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका सेम हो। ठीक है, तो बस यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, यानी कि इसका क्या हो गया, ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो बस यानी कि 31-25 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो एक क्या बन जाएगी, एक परफेक्ट वर्ग बन जाएगी, यानी बस एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 31-25 को अपन किससे गुणा करके देख लेते हैं, 5 से गुणा करके देख लेते हैं, 31-25 मल्टीपल 5। ठीक है, इधर देखो 25 25 का 5 आंसर लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 और 12 आंसर लगा 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, और 5 दिया 15, यानी 15,625 एक वर्ग संख्या आ गई बस। ठीक है, तो बस ये किसकी, बस क्या हो गया, यानी कि अगर 5 आप 25 यानी कि कितना रहा, 31-25 को यानी कि 3125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वर्ग संख्या कौन सी आ गई यहाँ पर, वर्ग संख्या आ गई 15,625। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, और आप इसकी वर्ग संख्या निकालना चाहो तो वर्ग संख्या में निकाल के बता देता हूँ मैं आपको कि किसका वर्ग है, 15,625। ठीक है, तो बस 25 का यहाँ पर ग्रुपिंग हो रहा है, और इधर बची हुई संख्या आगे निकल जाएगी। तो 25 का कितना होता है, 5 होता है, और 156 किसके लगभग आता है, बस 156 किसके लगभग आता है, 12 के लगभग। 12 कितना होता है, 144 होता है, और बस 13 कितना होता है, 169 वर्ग होता है। तो बस यहाँ पर क्या लेंगे 12,
तो आप ये किसका वर्ग है, 125 का वर्ग कितना हो रहा है हमारा 6, यानी कि 125 का वर्ग कितना होता है 15,625। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वर्गमूल भी किसका है, ये यानी कि किसका वर्ग है ये, यानी कि इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आया 625, यानी कि 125 का वर्गमूल आया। ठीक है, यानी कि इसका वर्ग ये है। ठीक है, तो आप अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, बट हम बस आंसर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बस एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है अपन को, संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे अपन, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करना ट्राई करना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के दे देता हूं और आप इसको बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 168 को किस संख्या से गुणा करे कि एक वर्ग संख्या बन जाए, बन जाए। ठीक है, तो 168 को किस संख्या से गुणा करें कि एक वर्ग संख्या बने। ठीक, तो यहाँ पर आप करके ट्राई कर ये देखना। ठीक है, या फिर मैं ही बता देता हूँ वो 168। ठीक है, तो 168 में किसका भाग लगाओ, पहले छोटी संख्या का नहीं 2 का भाग लगाए, कितनी बार जा रहा है, यानी कि 2 का भाग लगाओगे इधर कितना हो गया 8 बार। ठीक है, यानी कि 16 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग 8 बार, और 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, फिर 84 का आधा कर दो कितने हो गए 42 हो गए, फिर 42 का आधा कर दो 21 हो गए। ठीक है, फिर 21 में भाग नहीं जा रहा 2 का, तो किसका लगाएंगे 3 का। ठीक है, तो 7 या 21, तुम 7 का लगाएंगे यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 1 बार। ठीक है, तुम बस कितना ग्रुप देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी बस कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इनको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस क्या संख्या आ रही है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 आ रहा है, एक जोड़ा तो बन गया, ये भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका नहीं बना, यानी इनका भी जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे सेम संख्या रखनी पड़ेगी और उनको मल्टीप्लाई करके देखने का बस किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो बस क्या करेंगे 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल, अगर मैं 7 से इनको इस संख्या से इसको गुणा कर देता हूँ, यानी कि इस संख्या से 168 को गुणा कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगी परफेक्ट वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख लो किससे गुणा करना है आपको, 7 या 21 और 21 दूनी 42। अगर आप 42 से इस 168 को गुणा करते हो तो आपका क्या बन जाएगा एक परफेक्ट वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो गया इसका 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्लास में रहेगी अपने पास, नेक्स्ट क्लास में कौन सी विधि रहेगी अपने पास, गुणनखंड विधि है। नेक्स्ट विधि रहेगी अपने भाग विधि, तो भाग विधि में अपने पास वहाँ भाग विधि में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अपना उसमें डिस्कस करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।